Hello and welcome once again to my channel. A very good morning to you all. अभी बजी है सुबह की 11 बजी अभी। और आज के कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली ये टॉक, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आप इसका पूरा एसेंस समझ पाएंगे, पूरा सार समझ पाएंगे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मैसेज मुझे मिले हैं। ख़ास तौर से जो मैं आप लोगों को मैसेज बताना चाहती हूँ वो है कि पैरेलल लाइफ्स कैसे वर्क करती हैं और पुनर्जन्म कैसे होते हैं। पुनर्जन्म के डिफरेंट सिद्धांत जो अभी तक मैंने तो किसी बुक में नहीं पढ़े थे या मैंने कहीं नहीं देखे थे, लेकिन आज मैंने अपने ध्यान में उस तरह की चीज़ें देखी हैं, उनका बारे में काफ़ी गाइडेंस भी मिली है। फ्रैगमेंटेड सोल्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कैसे जैसे असेंशन के बारे में तो सभी बात करते हैं कि कैसे आध्यात्मिक विकास होता है, लेकिन आध्यात्मिक अवनति कैसे होती है, पतन कैसे होता है, इसके बारे में भी आज मुझे कुछ जानकारी मिली है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगी, तो आप आराम से सुनिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा। तो मैं सुबह अपना रात में अपना ध्यान कर रही थी। रात को काफ़ी लेट मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसके बाद में फिर मैं थोड़ी देर तो मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। फिर वापस मेरी जब आँख खुली थी तब मैं फिर से एक बार ध्यान करने बैठ गई थी। तो उस समय पर मुझे एक वॉइस सुनाई दी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मुझे वॉइस सुनाई देती है। तो वो वॉइस ने ये कहा कि वैर वैर का त्याग करो, वैष्णव बनो। वैर का त्याग करो, वैष्णव बनो। ठीक है। तो उसके बाद में मैंने, और जैसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा संवाद चल रहा है किसी व्यक्ति के साथ, मेरे किसी गाइड के साथ मेरा संवाद चल रहा है। मैंने उनसे कहा कि मेरा तो किसी के साथ में वैर नहीं है और मैं तो पहले से ही आपकी भक्त हूँ, मैं वैष्णव नहीं हूँ क्या। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपके लिए नहीं है, ये मैसेज देने के लिए है। क्योंकि बहुत सारे लोग अध्यात्म में चले जाते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते हैं, उनको काफ़ी सारी प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है और वो थ्योरेटिकली उनको सब पता होता है, जैसे झूठ मत बोलो, गुस्सा मत करो, अहंकार मत करो। ये बातें किसको नहीं पता, ये बातें सबको पता होती हैं। लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लाई नहीं करते हो तो उसके कितने बुरे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जानना नहीं है इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, पहले उन्होंने वैर का मतलब बताया कि वैर का मतलब क्या होता है। जो लोग पाकिस्तान वगैरह से हैं ना, आप लोग जो शुद्ध हिंदी नहीं समझते, तो वैर का मतलब वैसे इन जनरल टर्म दुश्मनी होता है, किसी के साथ आपका दुश्मनी हो जाए, है ना, तो दैट इज़ इन जनरल। तो वैर का वो मतलब होता है दुश्मनी। ठीक है। लेकिन जो वैर का मुझे मतलब बताया गया वो ये था कि एक ऐसा भावना, क्रोध, ईर्ष्या और बदला, क्रोध, ईर्ष्या और बदले की एक ऐसी मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स फीलिंग होती है वो, जो कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से करते हो जिसने आपका कोई बुरा नहीं किया, जिसने आपका कुछ बुरा नहीं किया है। और ख़ास तौर पर अगर आप किसी दूसरे भक्त व्यक्ति के साथ, किसी भगवान के भक्त व्यक्ति से ईर्ष्या करते हो, जलन करते हो और उसके प्रति आप द्वेष रखते हो और उसको परेशान करने में कहीं ना कहीं आपको मज़ा आता है, या उसको दुखी करने में कहीं आपको मज़ा आता है, या उसको शांतिपूर्वक जीने देने में आपको अड़चन आप पैदा करते हो, तो उस मिक्स्ड जो बन के आता है वो चीज़, उसको वैर कहा जाता है। तो फिर उन्होंने मुझे एक, मेरी आंखों के आगे एक शक्ल आई, मतलब एक फेस दिखाया गया, जो कि मेरे इस लाइफ टाइम में मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं भी यहाँ डिस्क्लोज तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं जानती हूँ। जैसे उनकी शक्ल मेरे सामने आई तो मुझे एकदम, जैसे वैर की परिभाषा एग्जैक्टली क्या होती है वो उस फेस में मुझे समझ में आ गया कि अच्छा, इस व्यक्ति का जो मेरे प्रति भावनाएं थी, दैट वाज वैर। ठीक है। तो मैं पहचान लिया उनको, मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, समझ गई, इस तरह का अगर कोई आपके साथ व्यवहार करे तो वो वैर कहलाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, वैर का परिणाम बहुत बुरा होता है, तो अब तुम देखो कि वैर का परिणाम क्या होता है। फिर मैंने देखा कि क्योंकि वो जो व्यक्ति हैं वो अभी अब दुनिया में नहीं है, जीवित नहीं है, तो मैंने देखा कि उनका
पुनर्जन्म हुआ, उनका वापस से जन्म हुआ। तो नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि पुनर्जन्म का मतलब ये होता है कि वापस से बच्चा बनेंगे या फिर किसी और योनि में जाएंगे, लेकिन मैंने वैसा नहीं देखा। अब रीबर्थ का जो नया कॉन्सेप्ट मैंने आज इसमें देखा वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मैंने ये देखा कि एक बहुत ही वृद्ध इंसान है, बहुत ही बूढ़ा इंसान है, मतलब कि 100 के आसपास उसकी एज होगी, 99, 100, 101 इस तरह की उसकी एज थी। बहुत ही दुबला पतला क्रश का, मतलब 100 ईयर्स का जो वृद्ध आदमी होगा वो कैसा होगा आप इमेजिन कर सकते हो। तो काफ़ी लंबाई में काफ़ी लंबा, उसका चेहरा भी लंबा था और बाल उसके सफ़ेद थे लेकिन थे बाल। और उसके ना पूरे हाथ काँप रहे थे, दोनों हाथ काँप रहे थे। उसने खादी का ग्रे कलर का कुर्ता पहन रखा था और उसके सब मुंह से जैसे पानी गिर रहा है, आँखों से पानी गिर रहा है। बहुत ही दयनीय स्थिति में था वो बंदा और वो किसी को पहचान नहीं पा रहा है। मतलब ऐसा होता है ना, मेमोरी लॉस हो जाती है, बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो मेमोरी लॉस हो जाती है। उस तरह का, मतलब कोई उसको कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा है तो वो उसके मुंह में नहीं जा रहा है, इधर उधर गिर रहा है और उसको याद भी नहीं है कि वो खुद कौन है। कोई उसकी फैमिली के लोग हैं तो उसका भी उसको याद नहीं है कि वो कौन है। ऐसा वो बंदा मुझे नज़र आया और फिर जब मैंने उनकी आंखों में झांका तो ये तो वही बंदा था जो मुझे, जिसका फेस अभी नज़र आया, जो इस लाइफ टाइम में मेरे क्लोज रिलेशन में थे। तो मैंने सोचा कि अरे ये तो इतनी एज में कैसे हो सकते हैं, अगर ये इनका रीबर्थ भी है, अगर ये इनका अगला जन्म भी है तो ये इतने बूढ़े कैसे हो गए। अगर इनका अगला जन्म हुआ होता तो ये तो नए, मतलब छोटे बच्चे होते तो ये इतने बूढ़े कैसे हैं ये। तब फिर मुझे वो कॉन्सेप्ट समझाया गया कि आपको ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति जो भी मरता है वो दूसरा फ्रेश स्टार्ट करेगा तो फिर से उसको नया जन्म ही मिलेगा क्या। या खैर ये तो हम भी जानते हैं कि मनुष्य जन्म ही मिले, रेयर होता है मनुष्य जन्म का मिलना, तो वो तो कोई ज़रूरी नहीं कि मनुष्य, लेकिन उनका कि मनुष्य जन्म भी मिलता है ना तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश स्टार्ट करो, मतलब वापस से बेबी बन के ही पैदा हो। उन्होंने मुझे ये बताया कि इस तरह के जो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों से वैर पालते हैं, जिनकी नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है जिनके अंदर, उन लोगों को मरने के बाद में यूँ समझ लीजिए कि अगर उन्होंने कोई इतना बहुत बुरा काम नहीं किया है कि उनको नरक की यातना भुगतनी पड़े, और उन्होंने कोई ऐसा अच्छा काम भी नहीं किया है कि उनको स्वर्ग मिले, और खैर भगवान के पार्षद या भगवान के पास जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसे जो लोग होते हैं वो जैसे पेंडिंग लिस्ट में चले जाते हैं ना कि अभी उनका न्याय होगा या उनको कभी फ्रेश स्टार्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वॉट एवर। तो ऐसे जो पेंडिंग लिस्ट में जो इस तरह के लोग होते हैं जो बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट में, जिनका दम टूटता है, जो कि बहुत नेगेटिव इमोशन लेके, झुंझला के, दूसरे लोगों पे क्रोध करके, गुस्सा करके, जब ऐसे लोगों का जब वो प्राण निकलते हैं तो ऐसे लोग किसी ऐसे शरीरों में चले जाते हैं जो कि जैसा कि इस तरह का शरीर मुझे दिखाया गया था कि जहाँ बिल्कुल वो असहाय हों, जहाँ पर उनका अपना, क्योंकि वो मरते समय बहुत ही लोअर कॉन्शियसनेस में मरते हैं, बहुत ही निकृष्ट आध्यात्मिक स्तर पर जब वो अपना देह त्याग करते हैं तो किसी बहुत ही निकृष्ट देह के अंदर ही उनको प्रवेश मिल जाता है। और वो जरूरी नहीं कि किसी बच्चे की देह हो, वो किसी बूढ़े की, अपंग की, लाचार की, बीमार की, इस तरह की वो देहों के अंदर, या बीमार जानवरों के अंदर, इस तरह की देहों के अंदर उनको जगह दे दिया जाता है कि अभी तुम यहाँ पे रहो थोड़े समय के लिए। और उसमें मुझे ये भी समझाया गया था कि लेट मी रिकॉल, एक बार मुझे रिकॉल करने दीजिए। हाँ, उसमें मुझे ये भी दिखाया गया था कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि आपको है ना आप उस व्यक्ति के अंदर, मुझे ये दिखाया जा रहा था कि मतलब कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये बात पता भी है, इसको याद भी है कि मैं कुछ बहुत गलत करके आया हूँ लेकिन इसका मुझे सज़ा मिल रही। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि कई बार आदमी कुछ गलत करता है या वैर पाल रखा है, बहुत नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में, लोअर एनर्जी में है, लेकिन उसका वो शरीर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वो शरीर ख़त्म होने के बाद में लेकिन उसका फल उसको नहीं मिला, क्योंकि मोस्टली जो उनका कहना था वो ये था कि इस तरह का जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में लोग होते हैं ना, उनको उनके कर्म का फल उसी शरीर में मिल जाता है। मतलब वो अंत में बीमार होंगे, ऐसा कुछ उनका वो होगा, लेकिन अगर उनको वो शरीर त्यागते समय वो
उस शरीर में उन्होंने वो कष्ट नहीं भोगा था जो कि उनको बनता था भोगना, तो फिर ऐसे किसी बीमार लाचार शरीर के अंदर उनको डाल दिया जाता है। तो वहाँ उनकी आइडेंटिटी भी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उनको अंदर से ऐसा लगता है कि ये बॉडी तो मेरी नहीं है, लेकिन उस बॉडी के सारे कष्ट उनको भुगतने पड़ते हैं। तो इस तरह की बड़ी ही दयनीय स्थिति में ऐसी सोल्स चली जाती हैं। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ में, और ख़ास तौर पर वैष्णवों के साथ में, आपको वैर नहीं, वैसे तो किसी भी व्यक्ति के साथ में, इसमें वैष्णव होने का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, आपको किसी भी व्यक्ति के साथ में वैर नहीं पालना चाहिए। उसके दूसरों के प्रति गांठ रखना, गुस्सा रखना, अगर उन्होंने हमारे लिए कुछ गलत भी कर दिया है तो उसके प्रति नेगेटिव प्रोजेक्शंस करना, माफ़ी नहीं देना, उड़ते रहना, जलन करते रहना, इस तरह की अगर एनर्जी में आप हो, और खुदा न खास्ता ऐसे करते समय अगर आपका वो जान निकल गई, तो आप जिस बॉडी में हो उससे भी बहुत ही बुरी तरह की किसी सिचुएशन की किसी बॉडी में हो सकता है कि कितने समय तक आपको फंसे रहना पड़े, आपको डाल दिया जाए। तो वो बहुत ही एक अजीब सी चीज़ थी जो मुझे समझ में आई, और बहुत ही डर लगा कि हाँ कहीं मैंने तो किसी के प्रति इस तरह का अगर कहीं भी गलती से भी कर रखा हो तो मैं सबको माफ़ कर दूँ और अपने आप को रिलीज़ करूँ, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में फंसना किसको पसंद आएगा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि वो जो सोल थी वो आत्मा थी। फिर जब उनकी डेथ हुई, नेचुरल डेथ हुई उस बॉडी की, मे बी शायद कुछ 6 साल 8 महीने ऐसा ही, कुछ ज़्यादा लंबा समय नहीं गया लेकिन कुछ समय गया उस बॉडी में। और फिर उसकी जब डेथ हुई उस बॉडी की, तो वो जो सोल थी ना, वो ऐसे फ्रेगमेंट हो गई, बिखर गई, बहुत सारे टुकड़ों में टूट गई। तो जो विजन मेरे को आया वो उसमें ऐसा था कि एक राई की पोटली होती है ना, राई की पोटली खुल गई, तो सारी की सारी राई सब तरफ बिखर गई, और इस तरह का एक विजन आया। तो वो सोल जो थी उसके ढेर सारे छोटे छोटे बारीक बहुत सारे टुकड़े हो गए, जिसको कि हम फ्रेगमेंटेड सोल बोलते हैं। और फिर मैंने देखा कि वो जो फ्रेगमेंटेड सोल थी, अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हम अक्सर अपनी किताबों वगैरह में पढ़ते हैं कि हर चीज़ में आत्मा है। अपन कहते हैं ना कि हर चीज़ कॉन्शियस है, जैसे कोई भी चीज़ में जान है, अपन कहते हैं क्रिस्टल्स में जान है, या फिर हम कहते हैं कि पशु पक्षियों में जान है, या स्टोन्स में भी जान होती, वो वाला कॉन्सेप्ट जो किस तरह से मेरे को वहाँ पर दिखाया गया। तो वो जो ऑलरेडी वो जो उस इंसान का जो सोल थी वो ऑलरेडी बहुत लोअर कॉन्शियसनेस में थी, मतलब ऑलमोस्ट कॉन्शियसनेस खोई हुई सोल थी, जिसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। तो अब यहाँ पर ये बात भी बहुत कितनी ज़रूरी है कि आपको खुद को मैं कौन हूँ का ज्ञान होना कितना ज़रूरी है। अगर आप इस ज्ञान को पाए बिना मर जाते हो कि हु एम आई, मेरी क्या आइडेंटिटी है, मैं कौन हूँ, तो आपका कैसे पतन हो सकता है फ्यूचर में जाके। तो हम सभी इसी क्वेस्ट पर हैं कि मैं कौन हूँ। हमें सभी को आत्मज्ञान की प्राप्ति करना इज़ अ मस्ट थिंग। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आप मनुष्य जन्म में आए तो आपने ठीक है गृहस्थ जीवन जी लिया तो जी लिया, आत्मज्ञान किसी और जन्म में पा लेंगे, ऐसा नहीं है। मनुष्य जन्म आपको आत्मज्ञान के लिए मिला है। अगर आपने इस जन्म में आत्मज्ञान को नहीं पाया तो बहुत वर्स स्थिति में आप पहुंच सकते हो। कोई ऐसी सोल जिसको कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, वो किस तरीके से उसके फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं उसकी चेतना के स्तर के आधार पे। तो कोई कॉल आ रहा है बट मैं इसको भी नहीं रिसीव कर सकती, तो 2 मिनट रुकना पड़ेगा। ये कॉल जब बंद होगा फिर उसके बाद मैं तो जब आपकी आत्मा की लोअर कॉन्शियसनेस में मृत्यु होती है तो उसकी बहुत दुर्गति हो सकती है, अलग अलग तरीके से हो सकती है। जितनी लोअर कॉन्शियसनेस होगी उतनी ही उसकी दुर्गति हो सकती है। तो वो जो व्यक्ति था उसकी तो बहुत ही लोअर कॉन्शियसनेस थी, तो वो जब राई के दानों की तरह उसकी सारी सोल बिखर गई, तो वो मतलब मुझे अनंत तरह की वो चीज़ें दिखाई गई जिसमें कि वो कॉन्शियसनेस चली गई। लेकिन कुछ एग्जाम्पल जो मुझे इस वक्त में याद है वो मैं आपको बताती हूँ। तो वो एग्जाम्पल है, एक तो मैंने देखा कि कबाड़ी की दुकान थी, मतलब वो पुराने सामान ठीक करने की दुकान थी वो, जिसके अंदर बहुत सारे पुराने रेडियोज़ और पुराने टीवी वगैरह पड़े हुए थे। तो उसमें एक रेडियो पड़ा हुआ था, बहुत ही पुराना तरह का, मतलब चलता भी नहीं है जो रेडियो, उसमें वो ऐसे ट्रांजिस्टर जिसमें वो ऐसे खींच के एंटीना वाला जो होता है, वो उस रेडियो में उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस एंटर कर गई। और मतलब मैं उस शॉपकीपर को देख रही थी, वो सब चीज़ों को ऐसे ही डील करा ना जैसे अपन कैसे चीज़ें उठा के दे रखते हैं, लेकिन मैं वो देख रही हूँ कि अरे इस रेडियो में तो जान है,
इस रेडियो में तो उस आदमी का कॉन्शियसनेस है। फिर उसके बाद मैंने वो कॉन्शियसनेस को और जैसे किसी पत्थर में देखा, कहीं पर मैंने किसी टूटे हुए पेड़ की पत्तियों के अंदर, वो पत्तियाँ जो सड़क पे ऐसे ऐसे से डोल रही हैं, उन पत्तियों के अंदर उसकी कॉन्शियसनेस के कण हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने उस व्यक्ति को कितना बिखरा बिखरा, एकदम बिखरा बिखरा देखा। और फिर मैंने ऐसा देखा कि छोटी छोटी चींटियाँ जो चल रही है ना, कहीं किसी किसी चींटी में उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस है। और फिर मैंने देखा कि जैसे किसी कागज़ के पत्ते में उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस है। और जैसे कहीं दूध का दाना और दूध का ड्रॉप गिरा हुआ, तो दूध के ड्रॉप के अंदर कोई बैक्टीरिया, तो उस बैक्टीरिया के अंदर उसकी कॉन्शियसनेस है। मतलब आपकी आत्मा का यदि आपने सार संभाल नहीं किया, अगर आपकी इस आत्मा का जो पर्पज़ है आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, अगर वो आपने सार संभाल नहीं की और बल्कि आप नेगेटिव 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 होते चले गए, अपनी कॉन्शियसनेस को नीचे करते गए, एक स्थिति ऐसी बन जाएगी कि इतने सारे उसके कण बिखर जाएंगे कि इस मतलब सृष्टि के अंत तक भी आप उन कणों को वापस संभाल नहीं पाओगे, और आप उन चीज़ों को ग्रैब करके फिर अपने आध्यात्मिक की ऊंचाइयों कम पहुंच पाओगे भी या नहीं पहुंच पाओगे, कोई उसकी गारंटी नहीं है। बड़ा ही भयानक सा, डरा देने वाला सा वो दृश्य था। और फिर वहाँ पे मुझे ये बताया गया कि अब इस व्यक्ति का क्या होगा। उसमें बहुत सारी संभावनाएं बताई गई थी जो अभी मुझे इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारी संभावनाओं से एक संभावना ये थी कि कई मतलब कल्प के बाद, पता नहीं कितने कितने टाइम के बाद में, जब भगवान इस पर कभी कृपा करेंगे तो फिर इसको फिर से एक मौका दिया जाएगा कि अपने कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए वो मनुष्य बनेगा। लेकिन वो कभी बनेगा पता नहीं कब बनेगा। तो हर एक व्यक्ति को अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयास, जिस जन्म में अब वो मनुष्य बन गया है उसको पता है, कुछ को तो पता भी नहीं होता, जिनको एटलीस्ट पता है उनको तो अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न करना ही चाहिए। तो ये मैंने एक विजन देखा था और वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद दूसरी चीज़, जब मैं सुबह हो गई थी, मैं जाग गई थी, मैं इस विज़न को कॉन्टेम्पलेट कर रही थी, और मैं सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक पे जब गई थी तो मैं इसी विज़न को रिकॉल कर रही थी कि क्या क्या देखा था, क्या हुआ था, ऐसे मैं रिकॉल कर रही थी। तो उसी समय मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि मुझे ये सब क्यों दिखाया जा रहा है, और मैं कौन हूँ और मेरा पर्पस क्या है, मुझे ही ये सब क्यों दिखाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन जब मेरे माइंड में आया तो सुबह घर पर आने के बाद में मैंने फिर अपनी जो मैं डायरी लिखी, तो मैंने इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन डाल दिया था। क्योंकि जब भी मैंने जैसे कहा था सेल्फ एनालिसिस, आप खुद से प्रश्न करेंगे तो कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली उसका जवाब आपको मिलने लगेगा, है ना। तो हाँ, पहला जो रात का जो विजन था उसका जो मेन मैसेज था, वैर का त्याग करो, किसी भी इंसान के साथ वैर मत रखो। वैर में जलन भी आती है, कंपटीशन भी आता है, गुस्सा भी आता है, बदला लेने की भावना भी आती है, नेगेटिव प्रोजेक्शंस करना, सब कुछ आता है वैर में। तो किसी के प्रति भी किसी प्रकार की नेगेटिव प्रोजेक्शंस मत करो। तो मैंने वापस आने के बाद में यहाँ पर लिख दिया था, मैं ये सब क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, प्लीज़ गाइड, है ना। मैं ये सब क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, प्लीज़ गाइड, ऐसा मैंने लिख दिया था। क्योंकि वो विजन काफ़ी डिस्टर्बिंग विजन था, तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए था। तो ये करने के बाद में जब मैं ध्यान में बैठी, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद में जब मैं ध्यान में बैठी, तो मुझे ये जवाब आया। और मैंने पूछा भी ध्यान में कि मुझे बताइए कि इस तरह के विजन्स बताए जा रहे हैं, तो ये सब ये क्या कर रही हूँ मैं, और ये सब मैं क्यों कर रही हूँ। तो उसमें जो जवाब आया वो ये था कि आपको बाबा जी बताएंगे, तो वेट करो, आपको बाबा जी बताएंगे, लिख लेना, जब बाबा जी बताएं तो आप लिख लेना। तो फिर मैं अपने ध्यान में बैठ गई। फिर सुबह जब मेरी मेड आई थी, जब मैं ध्यान कर रही थी, मेरी मेड आई थी, तो वहाँ पर कुछ किताबें पड़ी हुई थी, तो उसने उस किताबों को शायद मुझे लगता है वहाँ से उठा के वहाँ ऐसा कुछ रखा होगा, जहाँ तक मेरा मतलब मैंने अनुमान लगाया कि ऐसा हुआ होगा। तो उस दौरान ये जो बुक है मेरे पास, महावतार बाबा जी की किताब है ये, तो इसके अंदर ये वो रखा हुआ है, ये बुक मार्क रखा हुआ था, ठीक है। तो ये बुक मार्क ना गिर गया, मेरे पलंग के पास बैठ के वहाँ पर गिर गया। जब मैं उठी तो मेरे पैरों में ये आया, तो मैंने इसको उठा के देखा और मुझे एकदम से याद आया कि ये मुझे भी पता था कि ये इस किताब का बुक मार्क है, ये तो मुझे पता था। तो फिर मुझे एकदम से स्ट्राइक हो गया था कि हाँ, अभी मुझे ध्यान में कहा गया था कि बाबा जी बताएंगे, तो ये डेफिनेटली साइन है। तो मैंने इस बुक मार्क को उठा लिया और इस पर क्या लिखा है वो आप सुनिए। और मैंने जो क्वेश्चन किया था ये उसका एग्जैक्ट आंसर है, मैं ये सब क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। इस पर लिखा है, उन सब के लिए जो आध्यात्मिक रूप से सामंजस्यपूर्ण एवं संतुलित जीवन को खोज रहे हैं। तो
मैं ये सब क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, ये मैं उन सब के लिए कर रही हूँ जो आध्यात्मिक रूप से सामंजस्यपूर्ण, मैंने लिख लिया, फिर इसको अपने शब्दों में भी लिख लिया है, उन सब के लिए जो आध्यात्मिक रूप से सामंजस्यपूर्ण और संतुलित जीवन की खोज करें, इंक्लूडिंग मी, अपने लिए भी और ऐसे सभी लोगों के लिए भी जो आध्यात्मिक रूप से एक बैलेंस्ड और बैलेंस्ड लाइफ की खोज कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए मैं ये जो भी कर रही हूँ वो कर रही हूँ। ठीक है। और आगे इसमें लिखा है सम्मिलित प्रसंग इंक्लूडिंग जीवन में निर्णय करने के लिए ज्ञान और शक्ति की प्राप्ति। ये सब मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, ये मैं ज्ञान की प्राप्ति कर रही हूँ, शक्ति की प्राप्ति कर रही हूँ, ताकि जीवन में निर्णय ले सकूँ, सही निर्णय ले सकूँ। मानवीय संबंधों को आदर्श बनाना, तो अपने संबंधों को भी आदर्श बनाना और अपने जुड़े हुए लोगों को भी उस चीज़ को बताना। तनाव, चिंता और भय के लिए विषहर, और अपने लाइफ में से तनाव, चिंता, भय निकल जाए उसके लिए तैयारी करना, और अपने से जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी से तनाव, चिंता और भय निकल जाए उसके लिए उनको गाइड करना। प्रतिज्ञापन और प्रार्थना की शक्ति, कैसे ईश्वर के साथ में बातचीत की जाती है, प्रार्थना की जाती है, ये समझना, जानना और समझाना। अपनी सफलताओं को अपनी असफलताओं को सफलता में रूपांतरित करना, ये तो ऑब्वियसली कई बार हो चुका है। हर बार मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है, दिस इज़ नाउ द फाइनल फेलियर ऑफ माई लाइफ, एंड देन वही फेलियर एक सफलता में कन्वर्ट होती है। तो ये खुद अनुभव करना और लोगों को शिक्षा देना कि हर सफलता से ही नई असफलता से ही नई सफलता कैसे निकलती है। दूसरा, मृत्यु को समझना, और देखिए रात का जो मेरा विजन था वो भी वही था, मृत्यु को समझना, पुनर्जन्म को समझना और कैसे पुनर्जन्म होता है। तो ये ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना, ईश्वर के साथ में पर्सनल 1-to-1 कनेक्ट खुद कैसे होना और दूसरों को भी उसमें हेल्प करना, और अनिश्चित संसार में सुरक्षा, और इस अनिश्चित संसार में एक सुरक्षित आप महसूस कर सको, इस सब के लिए ये जो कुछ हो रहा है ये सब इन सब के लिए हो रहा है। तो जो मुझे समझ में आया कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, तो मैं अपने ज्ञान और शक्ति, मैंने लिख लिया इसको, अपने ज्ञान और शक्ति से मानवों को निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए, संबंधों को सुधारने के लिए, तनाव, चिंता और भय को खत्म करने के लिए, असफलताओं से बाहर निकलने के लिए, जीवन और मृत्यु से संबंधित रहस्यों को समझने के लिए, ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए और सुरक्षा का भाव विकसित करने के लिए ये कार्य मुझे दिया गया है, और इसलिए मैं इसको कर रही हूँ। और उसके बाद में एक ऑटो राइटिंग के थ्रू, और यस, ये जिस पेपर में से ये निकला था ना, इस पेपर में जो लिखा है वो भी फिर मैंने पढ़ा था। ये बाबा जी, जैसा कि इसमें लिखा था कि बाबा जी गाइड करेंगे, तो यहाँ बाबा जी के शब्दों में सुनिए आप लोग। बाबा जी कहते हैं कि बाबा जी पल्लवी से पूछ रहे हैं, बाबा जी पूछते हैं अवतार कौन है। पल्लवी कहती है जो मानवता के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर धारण करके उन्हें रास्ता दिखाता और सिखाता है। तब बाबा जी कहते हैं सही कहा, मैं शिव चेतना हूँ और मैं उनके प्रिय सांप वासुकी का अवतार हूँ। यह एक बड़ा कारण है कि जिस वजह से लोगों ने मुझे देखा है उन्हें यह सब असाधारण लगता है। ठीक है, तो लोगों को मेरी शक्तियाँ, विशिष्ट मानवीय शक्तियाँ चमत्कार लगती हैं, लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं है, यह अध्यात्म विज्ञान है। तो बाबा जी यहाँ हमको क्या कह रहे हैं, यह जानने के लिए अध्यात्म विज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि हमारे लोगों को, हमको, आपको, हम सभी को आध्यात्म विज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोगों को जब वो ज्ञान मिलता है तो उनका ये ड्यूटी है कि मानवता के कल्याण के लिए जो उनको शरीर मिला है, आत्मा मिली है, ज्ञान मिला है, तो उस ज्ञान को वो लोगों को बांटे। क्योंकि आज के समय में आध्यात्मिक विज्ञान के ज्ञान होना दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बस यही यहाँ पर लिखा हुआ था, राइट। और उसके बाद में एक ऑटो राइटिंग के द्वारा एक लाइन मेरे को और भी मिली है, अति साधारण मानवों को आत्मज्ञान पाने की प्रक्रिया में मदद कीजिए। अति साधारण मानव से मुझे शायद ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो ऑलरेडी बहुत गुरुओं, बड़े गुरुओं के साथ जुड़े होंगे, या फिर ऑलरेडी खुद बहुत पुराने जन्मों के साधना भक्ति में रहे होंगे, या फिर वो किसी बहुत बड़े पहुँचे हुए बड़े बड़े संतों के सानिध्य में होंगे, तो वो तो हुए असाधारण मनुष्य। उनका आध्यात्म विज्ञान या उनकी आध्यात्मिक प्रक्रिया में मेरा कोई योगदान नहीं है। मेरा योगदान कहाँ है, अति साधारण मानव जो कि बहुत
छोटी छोटी डे टू डे चीज़ों में फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, ऐसे अति साधारण मानवों को आत्मज्ञान पाने की प्रक्रिया में मदद करना मेरे जीवन का इस समय में उद्देश्य है। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इसी से कर रही हूँ, इसी वजह से कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आकर मेरे को भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले, और आपको भी इस वीडियो में से कुछ अच्छी इंसाइट्स मिली होंगी। आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हो, चेंज कीजिए, ज्ञान प्राप्ति की दिशा में बढ़िए, और दूसरे लोगों के साथ में किसी भी तरह का वैर है आपका तो उसको माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, और दिल से, अपने दिल से बिल्कुल वैर को आप निकाल दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।